फिरोज के समय हुए विद्रोह, मेरी बात समझे आप। फिरोज के समय हुए विद्रोह आप देख रहे हो। फिरोज के समय बड़े विद्रोह नहीं हुए, ज्यादा विद्रोह नहीं हुए, 2-3 विद्रोह हुए। बिल्कुल दोस्तों, 2-3 विद्रोह हुए फिरोज के समय, जिनमें अपन बात करें पहला विद्रोह किसने किया? गुजरात के दामगानी ने किया है। दूसरा विद्रोह की बातें कर लूं, दूसरा विद्रोह दोस्तों 1377 में रुहेलखंड के सूबेदार खड़कू ने किया। इसको भी दबा दिया गया। पहला विद्रोह गुजरात के दामगानी नामक सूबेदार ने किया। दूसरा विद्रोह रुहेलखंड के सूबेदार खड़कू ने किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, रुहेलखंड, इसको कटेहर, इस क्षेत्र को कटेहर के नाम से भी जाना जाता है। रुहेलखंड क्षेत्र को, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? कटेहर के नाम से, कटेहर के नाम से भी जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। यही प्रमुख विद्रोह थे किसके समय में? फिरोज के समय में। फिरोज शाह तुगलक अपन कई दिन से पढ़ रहे हैं, आपको पता है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये बताओ। जी मैंने बोल दिया है आपके मैसेज, ठीक है। इधर देखें, पहला विद्रोह गुजरात के दामगानी ने किया। दूसरा विद्रोह रुहेलखंड के सूबेदार खड़कू ने किया है। रुहेलखंड को कटेहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटेहर भी कहते हैं। और दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही प्रमुख विद्रोह थे। आप फिरोज शाह तुगलक कई दिन से पढ़ रहे हो, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते पढ़ते भी परेशान हो गए होंगे। खत्म कर। 1388 में दिल्ली में हो जाती है भाई साहब फिरोज शाह तुगलक पूरा। फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा टाइम हो गया है। अब फिरोज शाह तुगलक पूरा, और आज ही खत्म हो जाएगा आपका तुगलक वंश, और अपन नेक्स्ट बातें करने लग जाएंगे सैयद वंश की। कौन से वंश की? सैयद वंश की। दोस्तों वीडियो डिलीट क्यों किए? नए नए क्वेश्चन कर रहे हो आप हैं? क्वेश्चन नए नए कर रहे हो। दोस्तों फिरोज शाह के 2 पुत्र होते हैं। तुगलक सेकंड। फतेह खां का भी एक पुत्र होता है। कौन दोस्तों? तुगलक सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, या ऐसे कह दूं तुगलक द्वितीय। और जफर खां का भी एक पुत्र होता है जिसका नाम है अबू बकर। क्या नाम है? अबू बकर। क्या नाम है दोस्तों? अबू बकर। बिल्कुल आप यहां पर देख रहे हो, बिल्कुल कर लूंगा मंजे जी, क्यों रिसीव नहीं करूंगा? आपका कभी ऐसा हुआ है कि कॉल रिसीव नहीं किया हो? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। मेरी बात समझे। फिरोज शाह के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र फतेह खान है, बड़ा पुत्र फतेह खान। दूसरा जफर खान है। फतेह खान का पुत्र गयासुद्दीन तुगलक होगा और जफर खान का पुत्र अबू बकर होगा। दोस्तों दुर्भाग्य रहा कि फिरोज शाह के दोनों पुत्रों की फिरोज शाह से पहले मृत्यु हो जाएगी। फिरोज शाह के दोनों पुत्रों की फिरोज शाह से पहले मृत्यु हो जाएगी, और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, फिर अबू बकर को बनाया जाएगा। पर यहां से ये समझ लो कि फिरोज शाह की मृत्यु के बाद इनका जो इतिहास है वो लगभग लगभग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो अपन अगली हेडिंग डाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग डालते हैं अपन अबू बकर। हेडिंग लगा लेते हैं दोस्तों अबू बकर था, रुकनुद्दीन जुंदा था। और ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ जिसने पूर्वकालिक सुल्तानों की संपत्ति पर अधिकार कर लिया? आगे अपन बात करें दोस्तों, पुत्र भाई फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक से पहले ही, तो कहां से बनाएगा?
वजीर रुकनुद्दीन जुंदा है, पूर्वकालिक सुल्तानों की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है और नया शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। अपन बात कर ले दोस्तों नासिरुद्दीन